हेलो बच्चों, जय छत्तीसगढ़। बच्चों जय छत्तीसगढ़। चलिए बेटा, हम लोग जो है ये यूनिट वन जो है उसमें जिसका चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इससे जो मैंने लास्ट क्लास में आपको जो टॉपिक किया था उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि है क्रिस्टल जालक। ठीक है, क्रिस्टल जालक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ओके, ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे अपन। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इसको मैंने डिटेल से समझाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन समझेंगे क्रिस्टल जालक। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही क्रिस्टल अपने को एक्चुअली में इस चैप्टर में बेटा क्रिस्टल के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो ये अपन जानते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है, किसे कहते हैं क्रिस्टल जालक, ये अपन पहले समझते हैं। ठीक है, क्रिस्टल क्रिस्टल जालक जाने से पहले आपको कल की क्लास में मैंने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस, इसके बारे में बताया था मैंने आपको। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है ये मैंने कल आपको बताया था। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन समझते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है, अब देखेंगे क्रिस्टल जालक क्या होता है। किसी क्रिस्टलीय ठोस, माने ठोस कैसा हो बेटा, ठोस जो हो यदि क्रिस्टलीय हो उस केस में हम पढ़ेंगे कैसा, यदि ठोस क्या हो, क्रिस्टलीय ठोस हो, तब ये क्रिस्टल जालक की संरचना हम पढ़ रहे हैं। तो किसी ठोस में या किसी क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना में अणु, परमाणु या आयन एक विशेष व्यवस्था द्वारा क्या होते हैं, जमे हुए होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। या आप ऐसा बोल सकते हो, क्रिस्टल जालक किसको बोलते हैं, बोल सकते हैं त्रिविम आकाश में। त्रिविम का मतलब क्या होता है बेटा, त्रिविम त्रिविम मतलब होता है, जैसे आप मैथ्स में पढ़े हो ना, मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, 3 प्रकार के अक्ष होते हैं, पढ़े हैं ना आप लोग, एक्स अक्ष इसको, ठीक है, ये वाई अक्ष पढ़े हैं ना आप, ये वाई अक्ष, और ये क्या है, जेड अक्ष। तो अगर त्रिविम कब बोलेंगे, ये वर्ड का इस्तेमाल कब किया जाएगा, त्रिविम वर्ड का इस्तेमाल, ये वर्ड का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब जो अवयवी कण है, मतलब ठोस, हमने कल बताया था आपको कि ठोस हो सकता है अणु से मिलकर बना हो, है ना, हो सकता है परमाणु से मिलकर बना हो सकता है आयन से मिलकर बना हो। तो यदि जो ठोस है उसके अवयवी कण, चाहे वो अणु हो, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो आयन हो, और वो सब किस कौन से तल में व्यवस्थित हो, एक्स वाई जेड, माने एक्स वाई जेड ना बोलकर उसको हम क्या वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, त्रिविम में। ठीक है, ठीक है, तो त्रिविम आकाश में या त्रिविम में अणु, परमाणु या आयन की नियमित ज्यामिति व्यवस्था जो होती है उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक। क्या कहा हमने, किसी क्रिस्टलीय ठोस के अणु, परमाणु, आयन, कौन कौन, ये कल भी हमने पढ़ा था, अणु, परमाणु या आयन, ये हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अवयवी कण हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या हो सकते हैं बेटा, अवयवी कण हो सकते हैं। तो यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कण मतलब अणु, परमाणु या आयन कहाँ व्यवस्थित हो, त्रिविम में, किस प्रकार व्यवस्थित हो, नियमित ज्यामिति में व्यवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है। ओके, क्लियर है, सब समझ आ गया आपको। तो इस प्रकार आपको क्रिस्टल जालक की परिभाषा ध्यान में रखना है। बस आपको वही जो मैंने बार बार बोली 2-3 वर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन किसमें, त्रिविम में कैसे व्यवस्थित रहते हैं, एक निश्चित या नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, और उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो ये हुआ क्रिस्टल जालक के बारे में मैंने बताया। क्रिस्टल जालक की परिभाषा सिर्फ 2 लाइन की परिभाषा है जो कि मैंने 2 बार पढ़ के सुना दी अभी। ठीक है, तो वो 2 लाइन की परिभाषा को ही आपको क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं वो मैं बताना है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे बेटा क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। अभिलक्षण मतलब क्रिस्टल जालक के जो हमने अभिलक्षण वाले वर्ड में हम सारी चीजों को पढ़ेंगे, जो मैंने अभी एक बार बोल के बताया वो भी उसका अभिलक्षण ही है क्रिस्टल जालक का, है ना। क्या है अभिलक्षण, कि इसमें क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, उसके अवयवी कण कैसे होते हैं, त्रिविम में, मतलब एक्स वाई जेड तीनों अक्ष में क्या होते हैं, नियमित रूप से नियमित ज्यामिति के साथ व्यवस्थित रहते हैं, माने कण,
अवयवी जो कण होगा वो त्रिविम में नियमित रूप से क्या होंगे, नियमित रूप से नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहेंगे। ये पहला अभिलक्षण हुआ, ठीक है। देन सेकेंड अपन देखेंगे कि क्रिस्टल जालक में प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयवी कण को दर्शाता है। सपोज आप देखते बेटे यहाँ पर मैं एक लाइन बनाती हूँ और यहाँ पर ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है और ये अवयवी कण है। तो क्या हुआ, यहाँ पर क्रिस्टल जो ठोस है ना, क्रिस्टल जो ठोस है उसमें जो अवयवी कण है वो एक लाइन से, देखो एक सीधी रेखा में व्यवस्थित है, सीधी रेखा में बैठे हुए हैं सपोज, है ना। तो यहाँ पर अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है कि यदि मैं क्लास में एक स्टूडेंट को ऐसा ऐसे डॉटेड फॉर्म में जहां जहां डॉट दिख रहा है वहां बैठा दो तो क्या दिखाई देगा, आपको एक लाइन दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि मैंने अवयवी कणों को एक लाइन से बिठाया है, ठीक है। या मैं स्टूडेंट को मैंने लाइन से बिठाया है तो वो क्या, कैसी संरचना बनेगी, एक लाइन वाली संरचना बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैंने बता रही हूँ कि अभिलक्षण में, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण में सेकेंड पॉइंट आप क्या बताएंगे कि क्रिस्टल जालक में प्रत्येक जालक बिंदु, मतलब ये जो पॉइंट जो जालक बिंदु दिख रहा है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है कि इस बिंदु पर एक अवयवी कण उपस्थित है। क्रिस्टल जालक के अंदर जो प्रत्येक जालक बिंदु होता है, ये जो मैंने डॉट बनाया है इसको क्या बोलेंगे, जालक बिंदु। जालक बिंदु का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या उपस्थित होगा बेटा, अवयवी कण उपस्थित होगा, ठीक है। अवयवी कण मतलब जिससे मिलकर क्रिस्टल बना होगा ना वो इसी डॉट वाली पोजीशन जिसको अपन जालक बिंदु बोलते हैं। तो जालक बिंदु क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर अवयवी कण उपस्थित होंगे। ये वाला बिंदु भी दर्शा रहा है, ये वाला बिंदु भी दर्शा रहा है, ये वाला बिंदु, माने ये बिंदु डॉट डॉट जो दिख रहा है जिसको अपन जालक बिंदु बोल रहे हैं, ये सिचुएशन दर्शा रहा है किसकी, परमाणुओं की, अणुओं की, आयन की, या बोल सकते हैं अवयवी कण की, ठीक है। जैसे क्लासरूम में क्या होता है, आप पूरी ये अपना सपोज ये पूरा बड़ा क्लासरूम है आपका, 12th क्लास है और 12th क्लास में यहाँ सीट है, 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 ये वाला प्लेस है, ये वाला प्लेस, सीट टेबल कुर्सी यहाँ लगी। तो पूरी क्लास में आप कहीं भी तो नहीं बैठेंगे, आप क्या करते हैं, जहाँ टेबल कुर्सी लगा होता है और जिस व्यवस्था में लगा होगा आप वहां जाके बैठ जाएंगे। तो वैसे ही ये जालक बिंदु क्या है, जालक बिंदु एक प्रकार की पोजीशन दर्शा रहा है, किसकी पोजीशन दर्शा रहा है, अवयवी कणों की पोजीशन दर्शा रहा है, ठीक है। जैसे कि जहाँ टेबल कुर्सी लगा है आप जाके सब बच्चे वहां जाके बैठ जाओगे तो ये क्या दर्शा रहा है, ये स्टूडेंट की पोजीशन की, एक स्टूडेंट यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, ऐसा स्टूडेंट की पोजीशन। वैसे ही किसी, जैसे ये क्लास के अंदर स्टूडेंट की पोजीशन को दर्शा रहा है, वैसे ही जालक बिंदु क्या है, किसी क्रिस्टलिक ठोस के अंदर अवयवी कणों की स्थिति दर्शा रहा है, मतलब इसी जगह पर अवयवी कण आपको मिलेंगे। क्लियर है, ओके, यस। तो ये हो गया सेकंड जो मैंने बताया। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट में अपने को ये देखना है बेटा कि यदि हम अवयवी कणों को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करें, मतलब अवयवी कण अगर ऐसा, जैसे मैंने अभी बताया उसी को रिपीट कर रही हूँ, यदि मैं अवयवी कणों को एक सीधी रेखा के रूप में या एक डॉट जो है वो सीधा रेखा के फॉर्म में यदि रहेगा तो जो जालक की ज्यामिति जो होगी वो कैसी होगी, एक सीधी रेखा के रूप में होगी। माने जो स्ट्रक्चर बनेगा अवयवी कणों को व्यवस्थित करने के बाद वो एक सीधी रेखा कहलाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल या एक विमी, क्या बोलते हैं, एक विमी, या बोल सकते हैं वन डायमेंशनल, ठीक है। एक विमी या क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल, याद रहेगा, एक विमी, है ना, एक विमी जालक, इसको क्या बोलेंगे, एक विमी जालक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अवयवी कण कैसे व्यवस्थित हैं, एक ही डायरेक्शन में, सिंगल जो है एक सीधी रेखा के रूप में व्यवस्थित है, इसलिए इसको एक विमी। और यदि किसी तल में होने पर उसको द्विविमी, ठीक है। और कणों की यदि पुनरावृत्ति, मतलब एक्स अक्ष बस दिखाई दे रहा है तो वन डायमेंशन, एक्स वाई दो एक्सिस दिखाई देंगे तो टू डायमेंशन। अगर यहाँ पर भी अवयवी कण है, यहाँ पर भी अवयवी कण है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो इस तरीके से क्या दिखाई देगा, ये टू डायमेंशन। अगर एक्स वाई जेड तीनों अक्ष पर अवयवी कण उपस्थित हैं तो क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये कहलाएगा त्रिविम। तीनों अक्ष में होंगे यदि अवयवी कण तो संरचना कैसी बनेगी, त्रिविमी संरचना बनेगी, जिसको अपन
यहाँ पर त्रिविम आकाश में या त्रिविम संरचना बोलेंगे, ठीक है। 3 डायमेंशनल बोलोगे या त्रिविम संरचना बोलोगे, इसको 2 डायमेंशनल बोलोगे, द्विविमी 2 डायमेंशनल, या बोलोगे मतलब हिंदी इंग्लिश 2 वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 तल में x और y में अणु जो है अवयवी कण जो है वो व्यवस्थित है। क्लियर है, समझ में आया? ओके, तो ये हो गया बच्चों। ये मैंने क्या बताया अभी आपको, ये मैंने अभी बताया कि क्रिस्टल जालक क्या होते हैं और क्रिस्टल जालक के क्या अभिलक्षण हैं। अभी मैंने इतना ही आपको बताया है। क्लियर है, समझ में आया कि बोर लगत है जी? समझ में आवत है कि बोर लगत है? समझ में आई? समझ डालो, समझ में आई। कब समझ में आई? जब ये टॉपिक ला अभी ध्यान से सुनो और एक बार और अपन मन से ये टॉपिक ला पूरा अपने मन से पढ़ो, तब ये जो टॉपिक है तो मन ला एकदम क्लियर हो जाही। और ये टॉपिक है एग्जाम में आथे, ठीक है। क्रिस्टल जालक किसको बोलते हैं? ये जो है क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और नोट्स बना के रखेंगे, क्योंकि आपकी बुक में इतना सारा कंटेंट दिया हुआ है, तो आपको उसमें से छांट के जो आपके एग्जाम में आता है उस पॉइंट को आपको क्या करना है, उसको आपको अपनी केमिस्ट्री कॉपी में अलग से नोट करके रखना है और अपने दिमाग में भी नोट करके रखे हुआ रहे। जान डरे? चलो ठीक। तो ये हो गया क्रिस्टल जालक के बारे में, जो मैंने रिसेंटली आपको भी बताया कि क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड, यूनिट सेल या एकक कोशिका, ठीक है। एकक कोशिका या एकक सेल, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, बच्चे लोग पढ़ने में भी मेहनत लगती है और पढ़ाने में भी मेहनत लगती है, खाने में भी मेहनत लगती है, खाना बनाने में भी मेहनत लगती है, और खाना को क्या करने की, खाना कैसे आता है, खाना पैसा जब होगा है ना तब खाना आएगा। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रही हूँ, हर चीज में मेहनत लगती है, कोई भी काम आसान नहीं है। अभी आपको लग रहा पढ़ना डिफिकल्ट है, याद करना डिफिकल्ट है, हो सकता है इन फ्यूचर में आपको जो भी काम लगे सब में एनर्जी, अपन साइंस के स्टूडेंट अपन जानते हैं हर काम के बिना एनर्जी के तो होता ही नहीं है, अगर एकदम बेसिक लाइन समझे तो, ठीक है। तो अभी पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से इसलिए पढ़िए, बोर लगत है और समझ में नहीं आवत है, ये सब नहीं होता है। जब आप ऐसे अपना दिमाग को कमांड करेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको पेशेंस के साथ सुनना है और क्या करना है, उसको समझने की कोशिश करना है। ओके, ठीक है। एकक कोशिका, ये समझना। अब एकक कोशिका क्या है, या इसी को एक और वर्ड बोलते हैं, एक और वर्ड नाम है इसका यूनिट सेल, यूनिट यूनिट सेल, ठीक है। एक ये होगा, या इसी को बोलते हैं एकक सेल, ये भी इसका वर्ड नाम है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है यूनिट सेल क्या होती है, एकक कोशिका क्या होती है, एकक कोशिका और एकक सेल क्या होता है, ये तीनों ही आपको पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो बहुत ही सरल है, जो ऑलरेडी अपन ने पढ़े हैं वही बात फिर से रिपीट होगी, बस थोड़ा सा घुमा के आपको समझना है कि एकक कोशिका क्या होती है, ठीक है। ये हो गया, 2-3 नाम थे जो कि मैंने बता दिया आपको। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े हो बेटा बायोलॉजी में, जो बायोलॉजी स्टूडेंट है वो बायोलॉजी में पढ़े हैं, जो बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं है वो आप लोग कहाँ पढ़े हो, तब वो आप लोग 10th में पढ़ो, 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। जो चीज मैं बताने वाले हो क्या चीज है, कि आपको जैसे कि बायोलॉजी में पढ़े हो कि जीवों का निर्माण किससे होता है, कोशिका से होता है। जीवों का निर्माण सेल या किससे होता है, कोशिका से होता है। उसी प्रकार, और कोशिका कैसे होती है, जैसे बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल, जैसे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, या बहुत सारी कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है, उत्तक बनाता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर उत्तक की परिभाषा नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि यूनिट सेल हम ये ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पेशली इस चैप्टर में आपको क्रिस्टलीय ठोस पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको स्पेशली क्या पढ़ना है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस पढ़ना है। ओके, तो क्रिस्टलीय ठोस जो पढ़ोगे ना बेटा लोग, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, ठोस जो होगा उसके अंदर अवयवी कण होते हैं, ये बताया मैंने आपको। और अवयवी कण चाहे अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, ये हो सकते हैं अवयवी कण, ठीक है। तो यहाँ पर सेल क्या बोल रहे हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा,
अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर एकक कोशिका, ये एकक सेल क्या है, किसी क्रिस्टल जालक, अभी क्रिस्टल जालक पढ़े ना इससे पहले वाले पॉइंट में, किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है, सूक्ष्मतम कण जो क्या हो, किसी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होगा, पुनरावृत्ति करने से किसी क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा, तो वो एक जो है वो कहलाएगा क्रिस्टल जालक। समझ में नहीं आया होगा, मैं जान गई हूँ, इसीलिए मैं डायग्राम बना रही हूँ, फिक्र मत करिए। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, यूनिट सेल जो होता है ना क्रिस्टल जालक के अंदर, यूनिट सेल बार बार यूज करके पूरा क्रिस्टल जालक की संरचना बनाई जाती है। उसके लिए मैं एकदम छोटा सा आपको डायग्राम बना के बताती हूँ। आप देखोगे ये जो मैं डायग्राम बना रही हूँ बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स से मिलकर बना हुआ, जैसे कि ये एक बॉक्स, अगर मैं इसको बोलूं ये क्या है, तो ये ही क्या है, यूनिट सेल है। एक जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको क्या बोल रहा है, यूनिट सेल, ठीक है। और यूनिट सेल में क्या है, अवयवी कण है। यूनिट सेल में क्या है, अवयवी कण है ना। तो ऐसे ही आपको सब जगह ये जो है आपको क्या दिखाई देंगे, बार बार, मतलब यूनिट सेल की बार बार पुनरावृत्ति, माने पूरे ठोस के अंदर, पूरे क्रिस्टलीय ठोस के अंदर क्या है, ऐसे ही यूनिट सेल बार बार रिपीट किए गए हैं। रिपीट मतलब पुनरावृत्ति करके ये पूरा बड़ा सा संरचना बनाया गया है। मतलब यहाँ भी ऐसा बना हुआ है, ठीक है, एक यूनिट सेल है, ये भी एक यूनिट सेल है, ये बॉक्स भी एक यूनिट सेल है, ये बॉक्स भी। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, ये जो बॉक्स है उसकी बार बार पुनरावृत्ति माने रिपीट कर करके यूनिट सेल, बहुत सारे यूनिट सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात, क्या हुआ, तो यूनिट सेल जो होते हैं उसकी बार बार पुनरावृत्ति, तो मतलब क्रिस्टल जालक, ये पूरा जो है ना, ये पूरा क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक कहलाएगा। और उसके अंदर किसको बार बार यूज किया गया, यूनिट सेल को बार बार उसकी पुनरावृत्ति करके ये पूरा क्रिस्टल का निर्माण किया गया है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? देखो समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो बिल्कुल कि मैडम आ गई समझ में, बने हसन आ गई, कि ये वाला पॉइंट नहीं आई समझ में, है ना। आप ऐसा बिल्कुल लिखेंगे और समझ में आ गया, थोड़ा सा पुण्य का काम करेंगे। देखो अभी आप लोग स्टूडेंट हो, धन दौलत और अमका ढमका ये तो आप दान नहीं कर सकते हो। अभी क्या कर सकते हो, बोलते भी हैं कि विद्या का दान करने से क्या होता है, विद्या का दान महादान। पर अभी क्या हो गया, आजकल का जमाना बदल गया है, जमाना हमारा टोटल बदल गया है। अब यहाँ का होते, अगर तुमला मोर ये वीडियो जे में तुमला एकक कोशिका या यूनिट सेल किसको बोलते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो आप एक पुण्य का काम कर सकते हैं। वो पुण्य का काम ये है कि मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दो, उससे आपका एक पुण्य आपके खाते में जुड़ गया। क्यों, क्योंकि आपने किसी और की मदद की। अगर आप किसी ग्रुप में भेज रहे हो आपके, तो उसमें से जो बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप जो है इस तरीके से आप अभी के जमाने का पुण्य कमा सकते हैं। तो ये विद्या का दान जो कि आपको भी मिल रहा है, मैं भी निशुल्क ये दान दे रही हूँ आपको, तो आप भी ये निशुल्क किसी को शेयरिंग करके कर सकते हैं, ठीक है। तो आजकल के जमाने के पुण्य यही होते कि अगर तुम मतलब मोर वीडियो एजुकेशनल वीडियो समझ में आवत है तो तुम का करो, ये अपन फ्रेंड सर्कल ग्रुप में या कोनो और स्कूल के ग्रुप में भी भेज सकते हो, काबर की तुमला अगर समझ में आ गए है तो दूसर कला भी समझ में आ जाए, जान जा रहे हो। चलो ठीक, ये हो गए ठन पुण्य के काम के बाद, और जरूर करो तुमन ये पुण्य ला। तो एकक कोशिका मैंने क्या बताया कि क्रिस्टल जालक, ये पूरा इसको मैं जालक बोल रही हूँ, ये बड़ा सा बॉक्स जो दिख रहा है ना इसको क्रिस्टल जालक बोल रही। सपोज ये पूरी आपकी क्या है, ये आपकी पूरी क्लास है, और क्लास के अंदर ये जो है दिख रहा है आपको ना, ये एक एक क्या है, यूनिट सेल है। तो क्रिस्टल जालक के अंदर ये जो यूनिट सेल की बार बार पुनरावृत्ति, रिपीटिशन से जो क्या बन रही है, जो एक संरचना बन रही है ना, वो पूरी क्रिस्टल जालक है। लेकिन आपको क्रिस्टल जालक नहीं पूछ रहा, आपको यूनिट सेल के बारे में पूछ रहा है कि यूनिट सेल क्या है। तो किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग, ये पूरे जालक का सबसे छोटा पार्ट क्या है, यही पार्ट है।
आप देख ही रहे हो कि यही पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसी को आप बताओगे कि पूरे क्रिस्टल जालक का या किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग, वह छोटी इकाई जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे ही अपन बोलते हैं यूनिट सेल। समझ में आ गई बात? ठीक है, कि किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी त्रिविम में, क्योंकि क्रिस्टल जालक की संरचना त्रिविम में होती है, याद रखना। जालक बोल दिए मतलब एक्स वाई जेड तीनों अक्ष में उसके अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, जालक वर्ड से आपको ये समझ जाना है कि अवयवी कण कैसे होंगे, त्रिविम में व्यवस्थित होंगे। जालक वर्ड से, क्रिस्टल जालक वर्ड से। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम कण जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति करने पर किसका निर्माण होता है, ये संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, और उसी छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल इसको क्या करेंगे आप, दोनों पॉइंट, एकक कोशिका या यूनिट सेल क्या होता है और क्रिस्टल जालक जिसके पहले मैंने समझाया, वो दोनों पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि क्या होगा, आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट वाले क्लासेस में हम क्या करेंगे, इसी एकक कोशिका के अपने को प्रकार पढ़ना है। यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, कि ये जो यूनिट सेल, जो एक छोटी सी यूनिट सेल है ना, वो कितने प्रकार की होती है, वो आपको ये नेक्स्ट वाले पोर्शन में आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, तो अगर ये यूनिट कोशिका के अपन टाइप्स पढ़ें, टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे, तो क्या होता है यहाँ पर समझ लीजिए, जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप ऑफ यूनिट सेल अपन नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी दो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, उसके अभिलक्षण, और दूसरा मैंने बताया यूनिट सेल क्या होता है, और यूनिट सेल कैसे पुनरावृत्ति के द्वारा इसका निर्माण करता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, उसको प्रदर्शित करने वाला ये डायग्राम मैंने बनाया है। और आप ध्यान रखिए, आपका आंसर, जैसे आपके परीक्षा बोध और दुनिया के बोध से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अजय माला, दुनिया, नवबोध, प्रबोध, सब में पढ़ेंगे, तो वहां पर ऐसा डायग्राम नहीं बना होगा आंसर में। ठीक है, तो आप यूनिट सेल किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप परिभाषा के साथ इस प्रकार का डायग्राम और ऐसा बॉक्स को हाईलाइट करके एकक कोशिका आप लिख सकते हैं। यदि आप थोड़ा मेहनत ज्यादा करोगे, या बोल सकते हो अपने आंसर को थोड़ा डिफरेंट बनाओगे, जो सब लोग परीक्षा बोध नवबोध का आंसर टॉप रहे हैं और तुम लोग भी वही करोगे, तो तुम लोग और बाकी लोगों में अंतर क्या होगा। तो अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा नया आंसर लिखने का स्टाइल चेंज। ओके, तो दो लाइन की परिभाषा और ऐसा आप जालक बनाएंगे और एक छोटा सा एक बॉक्स को हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट करके बताएंगे कि यही क्या है, यूनिट सेल है। ओके, यस, तो आप अपने राइटिंग स्किल को बढ़ाइए। राइटिंग स्किल बढ़ाना माना, पढ़ तो सब वही बुक रहे हैं, सब क्या पढ़ रहे हैं, सब यही चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है ना, तो आप अपने लिखने के तरीके में अच्छा इम्प्रूवमेंट लाइए, बहुत अच्छे तरीके से लिखिए, डिफरेंट तरीके के लिखिए, तो आपको क्या, आपके मार्क्स एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो दो लाइन की परिभाषा के साथ ये डायग्राम लगाइए, डायग्राम लिखिए, बनाइए डायग्राम को। इतना सिंपल डायग्राम है, बस आपको ध्यान में रखना, और डायग्राम से आपका क्या होता है, आंसर भी आपको याद रहेगा। ओके, तो राइटिंग स्किल बढ़ाना जरूरी है, और राइटिंग स्किल कब बढ़ेगी, जब बार बार लिखोगे आप। तो आप अपने आंसर में ये बॉक्स जो है ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है, ये बॉक्स ऐसे बना हुआ है, तो बिल्कुल आप अपने, जरूरी नहीं कि मैंने 1 2 3 4 5 6 ठो बनाया, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप छोटा कर दीजिए, टाइम की बचत हो जाएगी। ये देखो, आप इतना ही बस कर दो तो टाइम की बचत होगी, लेकिन सेंस थोड़ा बदलेगा भाई, सेंस नहीं बदलेगा। सेंस तो वही है कि क्रिस्टल जालक के अंदर अवयवी जो यहाँ पर क्रिस्टल जालक के अंदर यूनिट सेल की पुनरावृत्ति से किसका निर्माण हुआ, क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ। ये देखो, डायग्राम छोटा कर दिया अपन ने, लेकिन इसका मीनिंग तो वही है। अब छोटा करने का सेंस क्या था, छोटा करने का मतलब ये था कि हमारा टाइम कम लगे, ठीक है, और हम कंप्लीट मीनिंग भी दे सकें। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसी यूनिट सेल के टाइप्स पढ़ाऊंगी कि यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये आपका होमवर्क है,
दो होमवर्क मैं दे रही हूँ। एक तो मैंने जो आज पढ़ाया है उसको पढ़ेंगे और केमिस्ट्री कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि टाइप ऑफ यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, ये आप एक बार घर से पढ़ के आएंगे। तो यहाँ पर यूनिट सेल मैं बता दूं आपको, हम पढ़ेंगे है ना नेक्स्ट क्लास में, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। एक बार उसको पढ़ के आएंगे, उसके डायग्राम को देख के आएंगे। 4 डायग्राम है उसका, सिंपल सा ऐसे बॉक्स बना डायग्राम है, बिल्कुल आप इसको पढ़ के आएंगे। दिस इज योर होमवर्क, होमवर्क जरूर करेंगे और आज जो मैंने पढ़ाया उसको भी अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सेम सेम चीज, पुण्य का काम करते रहिए। ठीक है बच्चों, ओके समझ गए बच्चों, पुण्य का काम करते रहना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को शेयर कीजिए, शेयर करके पुण्य कमाइए। ओके बाय बाय।